वेश्या स्वर्ग में जाती है, साधु नरक में जाता है। एक वेश्या की ज्ञानवर्धक कहानी। मित्रों, ज्ञान दर्पण एमएस यूट्यूब चैनल में आपका एक बार पुनः स्वागत है। प्रिय दर्शकों, आपके लिए आज हम जो इस वीडियो में कहानी सुनाने के लिए जा रहे हैं, ये कहानी एक वेश्या और साधु की है, क्योंकि ये कहानी बहुत ही ज्ञानवर्धक एवं शिक्षाप्रद है, जो आपके लिए बहुत बड़ी सीख देकर के जाएगी। इस वीडियो में आप लोग जानेंगे कि एक पापी वो सीधे स्वर्ग में जाता है और एक साधु पुण्य धर्म करने वाला व्यक्ति नरक में जाता है। इसका क्या कारण है? बहुत गहरी बात। आइए जानते हैं क्या लीला है ईश्वर की। प्रिय दर्शकों, ऐसा क्यों होता है आप लोग जानेंगे आज इस कहानी के माध्यम से। लेकिन आपसे एक निवेदन है कि आप हमारे इस वीडियो की समाप्ति तक बने रहें। प्रिय दर्शकों, इस कहानी को आप आधा अधूरा मत छोड़ना। यदि आपने वीडियो को अधूरा छोड़ दिया, जो आपको ज्ञान प्राप्त होने वाला है, जो जानकारी मिलने वाली है, वो भी अधूरी रह जाएगी। क्योंकि मित्रों, कहा जाता है कि अधूरा ज्ञान हमेशा खतरनाक साबित होता है। इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहें। और यदि आप हमारे इस चैनल पर नए दर्शक मेहमान बंधु बन के आए हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत ही अमूल्यवान होता है और ये केवल फ्री में होता है। इसलिए आप मानवता का परिचय दें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं। आइए प्रिय दर्शकों, अधिक विलंब न करते हुए, आपका कीमती अनमूल्य समय बर्बाद न करते हुए डायरेक्ट टॉपिक यानी कहानी पे बात करते हैं। मित्रों, एक समय की बात है, एक नगर में वेश्या रहा करती थी, और जो वेश्या थी उसका काम था नाचने गाने का। नाचना गाना यानी नृत्य कला को समाज में दर्शाना, ये उसकी कला थी। मित्रों, वैसे तो वो वेश्या थी, लेकिन वो बहुत बड़ी भगवान की भक्तिन थी। भगवान के प्रति उसके हृदय में भाव था। साथ ही साथ वो भगवान की पूजा आराधना किया करती थी और वह मंदिर में जाया करती थी। उस गांव में एक मंदिर था, उसी मंदिर में प्रतिदिन जाया करती थी, भगवान की पूजा किया करती थी, भगवान के सामने अपना मस्तक झुकाती थी। उसका जो पैसा था वो नाचने गाने का था और वो यही काम करती थी। लेकिन बंधुओं, उस गांव के लोग उसे गंदी नजरों से देखा करते थे। उसके बारे में अनेक तरीका के अनर्गल बातें किया करते थे, सवाल उठाते थे और ये कहते थे कि ये गंदे काम करती है, ये नाचती गाती है, नाचना गाना तो इसका पैसा है। लेकिन दोस्तों, नगर के लोग अपने अंदर नकारात्मक विचार लाते थे। वो यह सोचते थे कि यह वेश्या गंदे काम करती है, ये रात रात भर दूसरे पराये इंसानों के साथ में रहती है और संभोग क्रिया करती है। वो सारे गांव के लोग इस प्रकार के विचार अपने दिमाग में लाया करते थे। लेकिन मित्रों, वो वेश्या ऐसी थी नहीं। उसका काम तो था केवल नाचने गाने का, लेकिन वो बहुत बड़ी भगवान की भक्त थी। दोस्तों, इधर क्या होता है कि एक दिन उस नगर में एक साधु आ जाते हैं और साधु अपना सत्संग सुनाते हैं। अब सारे गांव के लोग उन साधु का सत्संग सुनने के लिए साधु के पास में जाते हैं। लेकिन बंधुओं, एक दिन का समय था। इधर वेश्या सुबह सुबह मंदिर में पूजा करने के लिए जा रही थी और उसी मंदिर में वही महात्मा जी पूजा करने के लिए आए हुए थे। वो महात्मा मंदिर में पूजा करने के बाद जैसे ही मंदिर से वापस लौट रहे थे, इधर से वेश्या पहुंच गई। साधु और वेश्या की जैसे ही आमने सामने से भेंट हो जाती है, जैसे ही जो वेश्या थी, उस वेश्या के मन में एक बात आती है कि ये साधु महात्मा हैं, मैं इनके चरण स्पर्श कर लेती हूँ। जैसे ही वो वेश्या चरण स्पर्श करने के लिए आगे बढ़ती है, जैसे ही पैर छूने के लिए झुकी, उसी समय पैर छूने से पहले ही उस मंदिर के पुजारी ने रोक दिया। ठहर जाओ वेश्या, इन सन्यासी के पैर मन छू लेना। अगर तुमने इस महात्मा के पैर छू लिए तो ये अपवित्र हो जाएंगे, तुम खुद तो अपवित्र हो। जैसे ही ये बात पुजारी की सुनी उस वेश्या ने, वो वेश्या वहीं पर रुक गई। उधर उस साधु ने उस पुजारी से पूछा, ऐसा क्या है इसके अंदर, ये कौन है, ये अपवित्र कैसे है, और ये हमारे पैर छू लेगी तो हम भी अपवित्र कैसे हो जाएंगे। प्रिय दर्शकों, उसी समय पुजारी ने समझाया कि हे महात्मा जी, यह एक वेश्या है, ये गंदे काम करती है, अगर इसने आपके पैर छू लिए तो आप अपवित्र हो जाएंगे। मित्रों, पुजारी की बात सुनकर साधु ने उस वेश्या से तो कुछ नहीं कहा, लेकिन उसके भाव और भक्ति को देखकर साधु ने उस वेश्या से ये कहा कि तुम हमारे यहाँ पर कल सत्संग सुनने के लिए आना। इतनी बात कहकर वेश्या से साधु तो अपने स्थान के लिए वापस चले गए। इधर वेश्या मंदिर में पूजा करती है और पूजा करने के बाद पुनः अपने घर लौट आती है। जैसे ही अगला दिन होता है,
और उन महात्मा जी का सत्संग शुरू होता है तो वह वेश्या भी महात्मा के कहे अनुसार महात्मा जी का सत्संग सुनने के लिए चली जाती है। इधर सत्संग प्रारंभ होता है और समापन भी हो जाता है। जितने भी श्रोतागण थे वो अपने अपने घर के लिए चले जाते हैं, लेकिन बंधुओं वेश्या अपनी जगह से उठी नहीं, वो उसी जगह पे बैठी रही। इधर जब महात्मा जी ने उस वेश्या को अकेला बैठा हुआ देखा तो उस साधु ने उससे बुलाया और समझाया, हे पुत्री, यदि गांव के लोग ये तुम्हारे ऊपर उंगली उठाते हैं तो अपना ये काम तुम बंद कर दो। प्रिय दर्शकों, तब ये वेश्या कहने लगी कि हे महाराज, मेरा तो ये पैसा है, नाचना गाना, लेकिन मैं इसे बंद कैसे कर दूं? इससे तो मेरी रोजी रोटी चलती है, मेरी रोजी रोटी भी बंद हो जाएगी। इसी से मेरा परिवार पलता है, इसी से हम गुजारा करते हैं। महात्मा जी कहने लगे, ठीक है, तुम्हारा नाचने गाने का पैसा है, लेकिन ये समाज के लोग हैं, ये गांव के लोग हैं, तुम्हें गलत नजर से देखते हैं। चाहे भले ही तुम गंदे काम ना करती हो, लेकिन ये समाज तो तुम्हें गंदे नजरों से देखता है और ये लोग आपसे दूर रहते हैं और आपको अछूत कहते हैं। इसलिए पुत्री, तुम अपना ये काम बंद कर दो, कोई और काम कर लो, बिजनेस कर लो, कोई धंधा कर लो, किसी चीज की दुकान लगा लो, उस सामान को बेचो, लेकिन ये काम मत करो जिससे लोग तुमसे दूर न भागें, तुमसे घृणा न करें। तब वेश्या कहने लगी कि हे महाराज, मेरे पास इतना पैसा भी नहीं है जिससे मैं कोई दुकान खोलूं, कोई कारोबार करूं। तो मित्रों, महात्मा जी कहने लगे कि हे पुत्री, तुम कोशिश करके तो देखो। प्रिय दर्शकों, महात्मा की बात को स्वीकार करके अगले दिन वही होता है और वह वेश्या महात्मा के सामने संकल्प करती है कि आज के बाद में जो मेरा ये काम है नाचने गाने का, इसे मैं बंद कर दूंगी, आज के बाद में ये मैं कभी नहीं करूंगी। वेश्या कहने लगी कि महाराज, आज के बाद में मुझे ये तुम्हारी बात स्वीकार है और मैं आपके बताने के अनुसार कोई न कोई काम धंधा जरूर करूंगी। मित्रों, इधर वो वेश्या चली जाती है और दूसरे दिन फलों को खरीद करके लाती है और अपने गांव में ही फल की रेडी लगाती है। लेकिन मित्रों, मुसीबत एक बात की और बनी। गांव के किसी व्यक्ति ने एक भी फल उसके ठेले से नहीं खरीदा। 1 दिन हो गए, 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए, लेकिन कोई भी व्यक्ति उस वेश्या के ठेले से कोई भी फल नहीं खरीदता है। सब लोग उसे अपवित्र मानते थे, सब लोग यही कहते थे कि ये अपवित्र है, इसके हाथ से दिए हुए फल को हम कैसे ग्रहण करेंगे। सब लोग उससे घृणा करते थे। इस तरीका से बंधुओं 3 दिन गुजर गए, 4 दिन भी व्यतीत हो गए। वेश्या इंतजार करती रही, लेकिन कोई भी फल लेने के लिए नहीं आया। जब किसी ने फल नहीं खरीदा तो वेश्या ने अपने मन में विचार किया। वेश्या विचार करने लगी कि अब इस गांव में तो कुछ होने वाला नहीं है, चलो किसी दूसरे गांव में जाकर के मैं ये फल की रेडी यानी ठेला लगाऊंगी, शायद कोई वहां से खरीद ले। बंधुओं, इधर वेश्या दूसरे नगर में पहुंच जाती है, अपने फल का ठेला लगाती है, दूसरे नगर में जाकर के आवाज लगाती है। अब जैसे ही गांव के लोगों ने देखा तो अब धीरे धीरे आने लगे और उस वेश्या के फलों को खरीदने लगे। अब वेश्या क्या करती है, प्रतिदिन ठेला लगाती है, दूसरे गांव में ले जा करके धीरे धीरे सारे फल बिक जाते हैं। कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि 2-4 फल जब बच जाते हैं तो वह वेश्या गरीबों में बांट दिया करती है। इस तरीका से उसके फल भी बिकने लगे। अब उसकी रोजी रोटी भी चलने लगी, उसके परिवार का पालन पोषण भी अच्छे तरीका से होने लगा। मित्रों, जब कुछ समय के बाद में, प्रिय मित्रों, जब उस वेश्या के गांव वाले लोगों को जब ये बात मालूम पड़ी कि ये वेश्या हमारे पड़ोसी गांव में जाकर के अपने फलों को बेचती है, ये तो अब अच्छा काम कर रही है, ये जो नाचने गाने का काम करती थी वो भी इसने बंद कर दिया है और ये गरीबों की मदद करती है। उसके गांव के भी लोग उससे धीरे धीरे प्रसन्न हो गए और उससे फल भी खरीदने लगे। अब उसके गांव के लोग भी उससे प्रेम करने लगे। अब वो वेश्या भी बड़ी खुश हो गई। अब प्रिय दर्शकों, धीरे धीरे समय बीतता चला गया। वेश्या भी बूढ़ी हो जाती है और इधर वो महात्मा भी बूढ़े हो जाते हैं। ईश्वर की कृपा से एक दिन ऐसा आता है कि जिस दिन उस वेश्या की मृत्यु होती है उसी दिन उन महात्मा जी की भी मृत्यु हो जाती है। यमदूत जो थे वेश्या और साधु को लेकर के जैसे ही यमलोक के लिए गए हैं और इधर यमराज जब उन दोनों की कुंडली देखते हैं, उनके जीवन का लेखा जोखा देखते हैं, अब उसमें बहुत देर तक देखते रहते हैं। उसके बाद में निर्णय करते हैं और अपने यमदूतों से कहते हैं कि जाओ इस वेश्या को 2 दिन के लिए नरक में भेजो और बाकी दिन इसे सारे स्वर्ग में पहुंचा दो और इस साधु को हमेशा के लिए नरक में ही रखो।
मित्रों, यमराज की इस प्रकार से निर्णय को सुनकर के वो साधु कहने लगे कि महाराज, हमें एक बात बताइए, हमने तो भला सारी जिंदगी सत्संग किया है, हमें नरक में क्यों भेजा जा रहा है? सारी जिंदगी हमने दूसरों को उपदेश दिए हैं, शिक्षा दी है, ज्ञान दिया है, हमने भक्ति की है, फिर भी हमारे लिए नरक क्यों मिल रहा है? और इस वेश्या ने वहीं पर सारी जिंदगी पाप कमाया है। अरे ये नाचने गाने वाली थी और इसने गंदे काम किए हैं, फिर भी इसके लिए स्वर्ग क्यों मिल रहा है? इसका क्या कारण है? मित्रों, फिर यमराज साधु को समझाते हैं, तुझे इस बात की जानकारी नहीं है, तुझे ये बात नहीं मालूम है। तूने जो सत्संग सुनाया है और जो तूने सत्संग किया है, दूसरों को शिक्षा दी है, दूसरों को ज्ञान दिया है, और तुमने दूसरों को तो ज्ञान बांटते रहे, लेकिन तुमने उस ज्ञान पर कभी अमल नहीं किया। तुमने वो बातें अपने जीवन में कभी धारण नहीं की। और तुमने जो भक्ति की है, तुम्हारी भक्ति सारी की सारी स्वार्थ भाव की थी। निस्वार्थ भाव से तुमने कभी भक्ति नहीं की। तुमने धर्म की आड़ को लेकर के पैसा कमाया है, तुमने भक्ति की आड़ को लेकर के धन कमाया है, तूने समाज को बेवकूफ बनाया है, लेकिन तू अपने अंदर से कपट भरी भक्ति करता था, स्वार्थ की भक्ति करता था और धन कमाने के लालच में हमेशा लगा रहता था। उस सत्संग पर, उस ज्ञान पर तूने स्वयं अमल नहीं किया, इसलिए तुझे नरक मिल रहा है। और इस वेश्या की तू बात कर रहा है ना, इस वेश्या को वेश्या परिवार में जन्म जरूर मिला है। इसका पैसा था, इसका धंधा था नाचना गाना, इसने गंदा काम नहीं किया है। अब समाज के लोग इसके लिए कुछ भी कहें, कोई किसी का मुंह बंद नहीं कर देता है, लेकिन ये साफ थी, इसने भगवान की अनन्य भक्ति की है। इसने फलों को बेचा, गरीबों को दान में कुछ फल दिए, इसने अपने परिवार का पालन पोषण किया। इसने अपने जीवन में जो पाप किए थे, लेकिन बाद में इसने जितने भी पुण्य कमाए, गरीबों की मदद की, उससे इसके पाप जितने भी थे वो सारे मिट गए और इसके पुण्य रह गए। इसका थोड़ा सा पाप रह गया है, इसलिए इसे 2 दिन के लिए नरक में डाला जा रहा है और इसके बाद में वेश्या हमेशा के लिए स्वर्ग लोक में निवास करेगी और तुम सीधे नरक में ही रहोगे, क्योंकि तुमने धर्म की आड़ को लेकर के धन कमाया है। प्रिय बंधुओं, इतनी बात यमराज की सुनने के बाद वो साधु बड़ा ही लाचार होता है, बड़ा ही दुखी होता है और वेश्या के आगे अपने आप को बहुत छोटा समझने लगता है। मित्रों, यमदूत की आज्ञा अनुसार 2 दिन के लिए वेश्या को नरक में रखा गया। उसके बाद में उस वेश्या को सीधे स्वर्ग लोक में पहुंचाया गया और उस साधु के लिए हमेशा के लिए नरक में डाल दिया गया। तो बंधुओं, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है, जीवन में ऐसे कार्य करो, ऐसे काम करो जो तुम्हारे लिए लोग कभी बदनाम ना करें और तुम्हारे चले जाने के बाद भी वर्षों तक लोग तुम्हारे नाम को जपते रहें, तुम्हारे नाम को लेते रहें, समय समय पर तुम्हारे नाम को लेकर के मिसाल देते रहें। ऐसे कर्म करो जिससे रह जाने वाले लोग वर्षों तक तुम्हारे नाम का गुणानुवाद करें, तुम्हारे ऊपर कभी कोई भी उंगली न उठाएं, तुम्हें कोई कभी भी गलत दृष्टि से न देखें। यह धर्म की आड़ लेकर के धन कमा रहे हो, अच्छी बात है, कमाओ, लेकिन जो दूसरों को ज्ञान दे रहे हो, सत्संग सुना रहे हो, उस सत्संग पर, उस ज्ञान की बातों पर तुम्हें स्वयं भी अमल करना चाहिए। इसलिए कहते हैं कि पर उपदेश कुशल बहुतेरे। दूसरों को उपदेश तो बहुत दे लेते हैं, लेकिन स्वयं अपने कर्मों को व्यक्ति नहीं सुधारता है। इसलिए दूसरों को उपदेश देने से पहले हमें स्वयं अपने आप में झांकना चाहिए, कहीं हम गलत तो नहीं हैं, कहीं हम गलत तो नहीं कर रहे हैं, किसी के साथ में कोई दुर्व्यवहार तो नहीं कर रहे हैं। इसलिए मित्रों, सभी लोगों से निवेदन है, एक मानवता का परिचय दें, दूसरों के काम आए। और यदि आप यहाँ तक आ ही गए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो, क्योंकि एक वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है। सभी मित्रों को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। ख्याल रखें अपने घर परिवार का और दूसरों के काम आते रहें, क्योंकि स्वर्ग प्राप्त करने के लिए केवल दूसरों के काम आना, गरीबों के काम आना, पर हित सरस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अदमाई, इससे बड़ा कोई धर्म नहीं है। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा।